सर्कल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, 8 की 8 प्रॉपर्टी डिस्कस की। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उन प्रॉपर्टीज की जिस तरीके से मैंने बोला है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम के क्वेश्चंस। कुछ रूल्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन देमसेल्फ। अच्छा जी, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई प्लीज डू नॉट रीड द रिक्वायर्ड एंगल्स, कि भाई ये एंगल फाइंड करना है, नहीं, पहले डायग्राम देखो फिर बाद में क्वेश्चन के ऊपर जाना। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना कि अच्छा ये एंगल मुझे फाइंड करना है, किधर से करें किधर से करें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, करोगे तो फिर अल्लाह, तो अल्लाह वाले हो तुम लोग, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। कंपल्सरी रूल सबसे पहले ये देख लो, ये पहले करना है डायग्राम्स के साथ, फिर आगे कुछ करना है। सबसे पहला, मार्क ऑल रेडियस। ठीक है, ये रूल नंबर 2। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बोले थे। रूल नंबर 2, मार्क ऑल रेडियस, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये 2 रेडियस है, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ढूंढ सको। क्योंकि 2 रेडियस आपके नजर आएंगे तो आइसोसेलेस वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रहा होगा। देन सेकंड चीज आपने करनी है, 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर। डायमीटर के जब 2 पॉइंट्स को आप टच करते हो और वो कनेक्ट कर रहे हो तो आपके क्या नाम है सर्कमफ्रेंस के ऊपर वो डायमीटर बन जाते हैं, वो 90 डिग्री के बन जाते हैं। रूल नंबर जो है 6। एंड लास्टली 90 डिग्री मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट। रूल नंबर 7, अगर आपका रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री के ऊपर टच कर रहे हो, तो जब टच करता है 90 डिग्री बनता है, यानी पॉइंट आउट लिखना है वहां पे। दीज आर द कंपल्सरी रूल्स। रूल नंबर 2, रूल नंबर 5, रूल नंबर 7, ये आपने लाजमी करने हैं, वरना क्वेश्चन में फंस जाओगे। फिर जब आपने ये कर लिए, देन देयर आर सम अदर रूल्स, ठीक है, जो हम बाद में देखते हैं। फिर आप देखते हो यार कॉर्ड की प्रॉपर्टीज, वो कॉर्ड की प्रॉपर्टीज क्या थी, वो हिल्स वाली थी कि सारी सर्कमफ्रेंस वाली हिल्स होती हैं उनका एंगल सेम होता है। सेंटर वाली हिल जरा डबल होती है, सर्कमफ्रेंस वाली हाफ होती है। फिर वो साइक्लिक क्वाड अगर आपका कुछ भी ना हो तो ये पांचों ही आपका ये हल होता है। सो 3 कंपल्सरी स्टेप्स हैं, फिर 4 फोर्थ एंड फिफ्थ जो अदर रूल्स है जो हम अप्लाई करते हो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे वैसे नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत ये रूल्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। आ जाओ जी, पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इनकी डायग्राम का एक बहुत बड़ा ना साइड इफेक्ट है, डायग्राम जो है ना बंदे को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हद नहीं। मोस्ट ऑफ द केस के अंदर होता है डायग्राम देख के बंदा कहता है यार मुझे थेरेपी चाहिए, ये इतना खौफनाक सवाल है मैं कर नहीं सकता। सही है। अब फजूल का कॉम्प्लिकेशन होगी डायग्राम के अंदर। सबसे पहले आपने कुछ चीजें करनी है। पहली प्रॉपर्टी, पहली हमने क्या चीज करनी है, सारे रेडियस मार्क करो। कोई रेडियस नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? रेडियस तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। फिर 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर। डायमीटर के साथ, ये डायमीटर भाईजान है, डायमीटर ये है, इसके साथ अगर आप जो सर्कमफ्रेंस पे जो चीज टच होती है वो 90 डिग्री पे बनती है। मैंने भी क्वेश्चन बस डायग्राम देखी है और मैंने कुछ और नहीं किया। सही है, ये जो मेरा एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब थर्ड, 90 डिग्री मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट। कोई टेंजेंट है? नहीं है। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कुछ और रूल्स वगैरह अपने अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर रूल्स देखते हैं, अगले रूल्स। रूल नंबर 4 क्या था, कॉर्ड की प्रॉपर्टीज। देखो क्या वो बड़ी हिल छोटी हिल है या सारी सर्कमफ्रेंस वाली हिल्स हैं। तो कॉर्ड कोई आपको नजर आ रहा है? कॉर्ड तो भाई मुझे ये नजर आ रहा है, ये वाला, ये मेरी ब्लू वाली कॉर्ड है। और जरा डॉटेड लाइन के साथ जरा देखें, कोई हिल नजर आ रही है? ये एक हिल है जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। कोई और हिल है? ये एक हिल है जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। ठीक है। हिल हिल का जितनी हिल्स होंगी उनके सारों का एंगल सेम होगा, तो वो 42 है, तो यहाँ पे भी 42 आना चाहिए। राइट। फिर और कोई प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड मुझे नजर आ रहा है? नहीं। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें लिख ली हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायग्राम शो द सर्कल सेंटर ओ पासिंग थ्रू ए बी सी ब्ला ब्ला ब्ला। ए ओ सी है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बी ए सी 42 है, लिटरली जो डायग्राम है वो सब कुछ है। फाइंड बी डी सी, बी से लेके डी से लेके सी। हाँ जी भाई, क्या किया हमने? हमने क्वेश्चन देखने से पहले सॉल्व कर लिया उसको। बी डी सी, वो तो सिंपल सिंपल 42 है, कोई सरदर्द की बात ही नहीं है यहाँ पे। फिर ए बी सी, ए से बी से सी, ये भी हमने फाइंड किया 90 डिग्री है। बीडीसी कैसे आया था? ये तो साइकिल, ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी से आया था। सही है, ये मैं लिख देता हूँ, ये कॉर्ड के थ्रू आया था।
ABC किस तरह निकला है? ये तो वो आपका रूल नंबर 5 था, जो 90 डिग्री विद द डायमीटर 90 डिग्रीज, एंड ए से सी से बी, ए सी एंड बी, ये फाइंड करना है। मेरी बात सुनो, आपके पास ए से सी से बी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैं कलर कर देता हूँ, दिस इज एंगल दैट आई वांट टू फाइंड, मैं एक्स लिख देता हूँ इस एंगल को, ठीक है। कोई शेप नजर आ रही है आपको? ये देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, ये 42 है, ये फाइंड करना है। दो बस तीन में से दो आपको पता है एंगल, एक आराम से फाइंड हो जाएगा। तो 90 प्लस 42 प्लस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? तो 180 के। तो x प्लस 132 इक्वल टू 180, ये 132 के माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 132, x इक्वल्स टू आपका बनेगा 48। दैट इज द आंसर, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन से पहले मैं आंसर निकाल के बैठा हुआ था, मैंने बस क्या किया, मैंने उस ऑर्डर के अंदर वो चीज़ें सॉल्व करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। इन अगेन डायग्राम है, अगेन उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्या था? सारे रेडियस मार्क करो। कोई रेडियस नजर आ रहे हैं आपको? रेडियस नजर आ रहे हैं? ये देखो, सेंटर से ये एक रेडियस है, सेंटर से एक ये रेडियस है, रेडियस रेडियस मार्क कर लिया भाई। फिर 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर, डायमीटर के साथ कोई 90 डिग्री नजर आ रहा है? तो यार ऊपर जाओ, 90 डिग्री डायमीटर के साथ, डायमीटर तो है ही नहीं यहाँ पे, अच्छा नहीं बनता। फिर 90 डिग्री मेड बाय रेडियस एंड टैंजेंट, अच्छा जी, रेडियस एंड टैंजेंट, टैंजेंट तो है ही नहीं, वो कर नहीं सकते। फिर कॉर्ड की प्रॉपर्टीज, हिल ढूंढो, वो सारी सर्कमफ्रेंस वाली हिल है या बड़ी छोटी हिल है? वो ये तो बड़ी छोटी हिल है, तो ये इधर है, ये इधर है, बड़ी छोटी हिल आ गई। अब बड़ी छोटी हिल का था, जो सर्कमफ्रेंस वाली होती है वो हाफ होती है, जो सेंटर वाली होगी वो ये वाली, दिस वन विल बी डबल। 47 का डबल करो, क्या होता है आपका? 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, 94। अच्छा ये 94 है, ठीक है। फिर साइक्लिक क्वाड, भाई साइक्लिक क्वाड नजर आ रहा है? ट्रेस करते हैं, ये 1, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये लो भाई साइक्लिक क्वाड मिल गया। साइक्लिक क्वाड के अंदर आपके पास ये वाला एंगल, ठीक है, दिस ग्रीन एंगल, तो लेट मी जस्ट मार्क दीज टू एंगल्स। ग्रीन वाले जो एंगल है आपस में इक्वल होंगे, और जो ये ऑरेंज वाले एंगल हैं ये वाले आपस में इक्वल होंगे। आपस में इक्वल कह रहा हूँ, ये दोनों को ऐड करोगे तो 180 का आंसर आता है। बट ये जो ऑरेंज वाले एंगल हैं, मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं है जिनको मैं ऐड करूँ, ये तो फजूल के एंगल है तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। ग्रीन वाले एंगल को मैं आपस में ऐड करूँ तो 180 के इक्वल बनते हैं। चलो ठीक है, मुझे आइडिया हो गया है। आ जाओ जी, जो सॉल्व करें। BOD, मैंने तो क्वेश्चन देखा भी नहीं ब्रो, मैं सॉल्व करके बैठ गया हूँ। सो 47 इंटू 2, ये इधर लिख देता हूँ जस्ट इन केस, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओगे इधर से आए। सो BOD क्या है? 94, दैट्स इट। BCD, BCD, ओ ये तो साइक्लिक कॉर्ड था, मुझे याद है, अभी मैंने साइक्लिक कॉर्ड डिस्कस की है। तो ग्रीन वाले एंगल जो 47 था, और ये जो एंगल है इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ, ये आपस में ऐड करो तो 180 बनना चाहिए। x इज इक्वल टू 180 माइनस 47 इज इक्वल टू 50, 133, 133 आपका आंसर आ गया। OBD, 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 ये मैंने फाइंड करना है। अच्छा, O से लेके B से लेके D, मैंने कौन सा कलर यूज़ नहीं किया अभी तक? ब्लू यूज़ नहीं किया। ये वाला एंगल मैंने फाइंड करना है, जिसको मैं कह देता हूँ ये मेरा Y है। अच्छा ये कहाँ पे बना हुआ है? ये किधर आ रहा है? ये इसके साथ टच हो रहा है और इधर आ रहा है। ये कोई स्पेशल शेप नजर आ रही है तुम लोगों को? ये तो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है, तो मतलब ये दो एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पे भी y आएगा। और मेरे पास तीन एंगल हैं, दो एंगल सेम है, एक 94 है, तो मैं 180 में से माइनस कर देता हूँ, ये तो मेरा बड़ा आराम से आंसर आ जाएगा। y प्लस 94 इक्वल्स टू 180, 2y प्लस 94 इक्वल्स टू 180,
2y इक्वल्स टू 180 माइनस 94, 2y इक्वल्स टू क्या बनता है आपका 86, ठीक है, y इक्वल्स टू 86 over 2, y equals to 43. That is the answer. तो ये आपका आंसर आ गया. And yep, we are done with the chapter. See, जब आप इस ऑर्डर में प्रॉपर्टीज करते हो, ये जो खौफनाक सवाल भी हैं आपके आसान हो जाते हैं, ठीक है. एंड दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब सबसे पहले रूल नंबर 2, रूल नंबर 5, रूल नंबर 7 ये पक्के करो अपने, इनको लेबल करो डायग्राम के ऊपर. फिर बाकी कॉर्ड की प्रॉपर्टीज क्या थी, वो छोटी हिल, बड़ी हिल या सारी सर्कमफ्रेंस वाली हिल्स, फिर साइक्लिक कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी, इनको डायग्राम में करो. पहली तीन तो लाजमी लिखनी है डायग्राम के ऊपर. फोर्थ और फिफ्थ जो है कॉर्ड की प्रॉपर्टी आसान है. साइक्लिक कॉर्ड में उन्हें देखना अच्छा भाई कौन सा पेयर है जिसमें से वैल्यू फाइंड करने को आ सकती है. समटाइम्स इस स्टेप से क्या होगा, कुछ एक एक्स्ट्रा वैल्यूज आ जाएगी जो हमें यूज नहीं होंगी, बट बाज़ औक़ात जैसे अब आपने देखा क्वेश्चन के पार्ट करने से पहले मैं मुझको करके सॉल्व करके बैठा हुआ था, सही है. तो दैट्स हाउ यू सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. पहले प्रेप हो जाए डायग्राम, फिर सॉल्व करना. कि मैंने क्यों नहीं क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेगा भाई बीओटी फाइंड करना है, अब आपके दिमाग में उसे एक एंगल बैठा हुआ है, आपने पूरी डायग्राम को इग्नोर कर देना है. आपने कहना भाई ये एंगल किस तरह आएगा, और आपने उधर अपना टाइम ज़ाया करने लग जाना है. इधर से यहाँ से रूट ढूंढोगे, ये वाला नहीं यहाँ पे नहीं आता, फिर दूसरा रास्ता पकड़ोगे नहीं आता. तो जब आपने अपना मेंटली अपने आप को लॉक कर लिया है, अपना आपने टनल विजन कर दिया कि भाई मैंने इस चीज़ को ही देखना है, तो आप फंस जाओगे बैठ के. दिस इज वाई मेनी पीपल स्ट्रगल इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आप टनल विजन की वजह से फंस जाते हो.